आप लोगों के साथ ऐसा कई बार हुआ होगा कि आप अपना कोई भी काम करने के लिए सोचते हैं या अपना कोई भी गोल बनाते हैं, तो उसको लेके आपके माइंड में पॉजिटिव थॉट की जगह नेगेटिव थॉट जरूर आते होंगे कि यार ये तो मेरे से नहीं हो सकता, या मैं इसे नहीं कर पाऊँगा, या मुझसे नहीं हो पाएगा, अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं उसको करने गया तो वैसा हो गया तो आपका तो नहीं पता दोस्तों, पर मेरे साथ कई बार हुआ है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इस सवाल का आंसर लेने के लिए इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा, और इस चीज़ को हम कैसे ठीक कर सकते हैं उसके लिए भी इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। तो आप सभी का ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल बैक टू बेसिक के अंदर। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा माइंड क्या है, हमारा माइंड एक मशीन कंप्यूटर की तरह है। जिस तरीके से एक कंप्यूटर के अंदर कोड लिखे जाते हैं, जैसा आप उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसा आप उस पर क्लिक करते हैं, वो उसी तरीके से आपको जवाब देता है। उसी तरीके से हमारे माइंड में भी कुछ एक ऐसे ही कोड ऑलरेडी पहले से सेट हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाता है कि हमें सर्वाइव करने के लिए हमारा माइंड कुछ भी करेगा। मतलब उसको कोई भी खतरा दिखाई देगा तो वो सबसे पहले आपको उसको लेके नेगेटिव थॉट दिखाएगा, कि जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का खतरा ना हो या आपको किसी भी प्रकार की चोट ना लग सके। चाहे वो खतरा मानसिक तौर पे हो, चाहे वो खतरा फिजिकली तौर पे हो। क्योंकि जब आप कोई भी गोल बनाते हैं या आप कोई भी टारगेट बनाते हैं, अगर वो पूरा नहीं होगा तो उसमें दिक्कत आपको ही होगी, कि आप मानसिक तौर पे हो सकता है आपको दिक्कत हो, या शारीरिक तौर पे दिक्कत हो, उस काम को करते हुए आपको चोट लग जाए, कुछ भी हो सकता है। तो यही कारण है जिस वजह से हमारा माइंड अच्छे सिग्नल देने की जगह क्या करता है, नेगेटिव सिग्नल देता है, जिससे कि हम उस काम को करने से पहले बहुत बार सोचते हैं। बहुत सारे थॉट्स आते हैं कि अगर मैं उस काम को करने के लिए जाऊंगा तो ऐसा हो गया तो, या रास्ते में कुछ हो गया तो। इसलिए तो जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम पहले ये सोचते हैं कि यार कहीं रेड लाइट ना मिल जाए हमें रास्ते में। तो रेड लाइट क्यों सोचते हैं? क्योंकि वो नेगेटिव है। हम ये क्यों नहीं सोचते कि यार ग्रीन लाइट मिल गई तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। तो पॉजिटिव सोचने की जगह हम नेगेटिव सोचते हैं, इसलिए कि रास्ते में हम जाएंगे हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, इसलिए रेड लाइट हम सोचते हैं और हम निकलते ही नहीं घर से। तो ये चीज़ क्या है, ये हमारे माइंड का नेचर है, और इस नेचर को हम एकदम से तो बिल्कुल नहीं बदल सकते। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हम इसको थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं, थोड़ा सा हम इसके अंदर ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। एक छोटी सी सिंपल सी ट्रिक, जिस तरीके से आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी, उसमें जो रंचो होता है, जो हमारे आमिर खान होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे दिल को क्या बोलते हैं, ऑल इज़ वेल, जिससे कि वो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता है। इसी तरीके से हम अपने माइंड को थोड़ा सा ट्रिक करेंगे, और इसको साइकोलॉजी भी कह सकते हो। तो वो ट्रिक क्या है, उस ट्रिक को जानने से पहले हम एक छोटी सी स्टोरी को समझेंगे, और वो स्टोरी से आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना है इस नेचर को चेंज करने के लिए। तो ये कहानी है माइकल जॉर्डन की। माइकल जॉर्डन के बारे में मैं बता दूं कि ये बास्केटबॉल का इनको गॉड कहा जाता है। जब माइकल जॉर्डन 8-9 साल के रहे होंगे तो उनके पापा उनको बुलाते हैं और कहते हैं, बेटा ये टी शर्ट कितने रुपए की होगी, पुरानी है थोड़ी सी। तो वो बोलता है, पापा $1। तो उसके पापा जी बोलते हैं कि इसको $2 के अंदर बेच के आना है। तो माइकल जॉर्डन ये सोचने लग जाते हैं कि कैसे करूँ। ध्यान से सुनिएगा, वो ये नहीं सोचते कि मैं नहीं होगा, वो ये सोचते हैं कि कैसे करूँ। तो उनके माइंड में आइडिया आता है, वो रेलवे स्टेशन पे जाते हैं और वहाँ पे उसको $2 का बेच के आते हैं। फिर कुछ दिन बाद उसके पापा उसको फिर से बुलाते हैं और कहते हैं, बेटा ये टी शर्ट कितने की होगी। वो कहता है कि पापा $1। तो उसके पापा बोलते हैं, पिछली बार कितने की बेची? वो कहता है $2। तो उसके पापा बोलते हैं कि इस बार इसको $20 के अंदर बेच के आना है। अब वो फिर से वही कि कैसे करूँ। वो ये नहीं सोचता कि नहीं होगा, वो कहता है कि कैसे करूँ। तो उसको याद आता है कि उसका एक फ्रेंड है, उसके घर पे वो जाता है और उससे उस टी शर्ट के ऊपर मिकी माउस का एक टैटू बनवाता है, और उसको स्कूल के पास लेके चला जाता है। और वहाँ पे छोटे छोटे जो बच्चे जाते होते हैं अमीर घराने के, उसमें से एक बच्चे को वो टी शर्ट पसंद आ जाती है, और वो उस टी शर्ट को $20 के अंदर खरीद लेता है। उसके पापा उसे बुलाते हैं और कहते हैं, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। कुछ दिन बाद उसके पापा फिर से उससे बुलाते हैं और कहते हैं, बेटा ये टी शर्ट कितने की है? वो कहता है, पापा $1। उसके पापा बोलते हैं, पिछली बार कितने की बेची? वो कहता है $20। अब इस बार इसको $200 के अंदर बेच के आना है। तो फिर से माइकल ये सोचने लग जाते हैं कि कैसे होगा। वो ये नहीं सोचता कि नहीं होगा, वो सोचता है कि कैसे होगा। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ इस स्टोरी से। कोई भी काम करने से पहले आप ये मत सोचो कि नहीं होगा, बल्कि ये सोचो कि मैं उस काम को कैसे करूँ। वहाँ पे माइकल जॉर्डन वो क्या करते थे, अपने माइंड को ये सिग्नल दे रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि वो क्या कर रहे हैं, पर वो ये चीज़ सही कर रहे थे कि वो उसको अपने माइंड को बोल रहे थे कि कैसे करूँ। इसी तरीके से हमें भी अपने माइंड को सिग्नल देना है, इंस्ट्रक्शन देना है। जब आप अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन सिग्नल देते हो कि मैं कैसे करूँ, तो वो आपको उसका आंसर देता है। क्योंकि मैंने क्या बताया आपको कि वो क्या है, कंप्यूटर है एक तरीके का। जब वो आप उसमें इनपुट दोगे वही आउटपुट वो आपको निकाल के देगा। अगर आप उसके अंदर नेगेटिव इनपुट दोगे तो वो क्या है, आपको नेगेटिव इनपुट ही निकाल के देगा। तो कहने का मतलब ये है कि अपने माइंड को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ। मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बना रखी है, बेस्ट फ्रेंड और वर्स्ट फ्रेंड, तो ज़रूर आप उसको भी देखेगा, मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर।
और इस तरीके को मैंने खुद से ट्राई करा है। जब भी मेरे माइंड में कोई भी चीज़ आती थी काम करने को लेके, तो पहले मेरे माइंड में भी ऐसे नेगेटिव थॉट आते थे, पर मैंने जब से इस चीज़ को करना शुरू, तो मेरे को मेरा माइंड क्या करता है, आंसर देता है इस चीज़ का कि हाँ ये चीज़ इस तरीके से होगी, इस तरीके से होगी। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक सिंपल सी ट्रिक, क्या पता आपको बहुत चेंज कर दे। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए बहुत से लोगों तक, जिससे मेरे को भी मोटिवेशन मिले आपके एक लाइक से। मिलते हैं हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।